नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रिजल्ट नंबर 1 पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम इस समय बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी की। तो यहाँ पे एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका है। ग्रुप सी और ग्रुप डी स्टेनोग्राफर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, यानी कट ऑफ आपका क्या जाएगा, इसी पे पूरी चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या इतने मार्क्स वालों का सिलेक्शन पक्का है? अरे बिल्कुल, अगर आप उस रेंज में आ रहे होंगे तो पक्का ही है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा कट ऑफ अब की बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का हमने डाला है। अभी इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। थोड़ा हम आगे चलते हैं, देखते हैं पिछला कट ऑफ। इस समय आ चुके हैं एसएससी स्टेनोग्राफर कट ऑफ 2022 पर। यहाँ पर दिया गया है द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम मस्ट हैव टू स्कोर मोर देन द एसएससी स्टेनोग्राफर सीबीटी कट ऑफ 2022 to get qualified for the skill test. SSC स्टेनोग्राफर कट ऑफ 2022 for grade C and grade D is mentioned below in the table form. यानी इस टेबल फॉर्म में ये पूरा कट ऑफ दिया हुआ है आपका कब का, 2022 का। उस समय कितना कितना किस में कट ऑफ गया था ये पूरा है। इधर देखिए कैटेगरी है और ये सी है ये डी है, दोनों आपके ग्रेड से हैं। इसमें जनरल कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो 130 गया था जनरल कैटेगरी का। इसमें ग्रुप सी यानी ग्रेड सी वाली नौकरी में, ग्रेड डी वाले में 108 गया था। और यहीं पे ओबीसी की बात करते हैं तो 129 गया था आपका किसमें, सी वाले में, ग्रेड सी की नौकरी में 129, और ग्रेड डी में ओबीसी का 96 गया था। यहीं पे एसटी की बात कर लेते हैं तो 114 गया था आपका ग्रेड सी में, और ग्रेड डी में 76। एसटी की बात कर लेते हैं तो 105 गया था आपका ग्रेड सी में, और 63 गया था आपका ग्रेड डी में। यही ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की अगर बात करें तो ये लगभग जनरल कैटेगरी के बराबर, यानी 130 ग्रेड सी में था और ग्रेड डी में कम था, 90 ही था। तो साथ ही में और नीचे ओएच हैं, बीएस हैं, एचएच हैं, ईएसएम हैं, अदर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। ये सारे कैंडिडेट बहुत कम मात्रा में होते हैं तो इनकी चर्चा करना उतना लाजमी नहीं है। तो आप लोग ये जो हमारे ओएच या बीएच कैंडिडेट देख रहे हैं वो देख लीजिएगा, मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए आपका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कितना कट ऑफ आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। तो ये 2022 का था, इस पर तो हम कह नहीं सकते। इन सब का डाटा कलेक्ट करके तुलना करके तो हम लोग अभी जानने वाले हैं, ठीक। तो ये सब हो चुका आपका 2022 का पूरा एकदम एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2021 में कैसा था। मान लो 2022 तो अभी जस्ट का, 21 का क्या था, क्या उसमें भी यही कट ऑफ था कि कुछ और था? तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 वाले पर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऊपर, द एसएससी स्टेनोग्राफर कट ऑफ फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 एग्जाम इज calculated as per the cutoff trend of the previous year and the difficulty level of the exam held on 11th, 12th and 15th नवंबर 2021, मतलब इस डेट को एग्जाम हुआ था। The following table show the category wise SSC stenographer cut off 2021 as released by the official along with SSC स्टेनोग्राफर रिजल्ट 2021 on 21 जनवरी 2022। तो ये आपका उसके बारे में बताया गया, कब एग्ज़ाम हुआ, कब किस महीने में हुआ, किस डेट को हुआ, उसके बाद प्रीवियस ईयर से किस तरीके से कट ऑफ मैच कर रही है, इन सारे आधार पर इसकी कट ऑफ क्या गई थी तो वो बताया गया है। तो यहाँ पे 2021 में अगर देखेंगे तो कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी। तो यहाँ पे देखिए यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के भाई जो हैं हमारे, वो 146 नंबर पे कट ऑफ उनकी गई थी। और यहीं पे ग्रुप डी जो ग्रेड डी वाले नौकरी करते हैं इसमें एसएससी स्टेनोग्राफर में, उनका 131 था और सी वाले का 146 था, यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों का। अब यहीं पे ओबीसी का अगर देख लेते हैं तो 142 आपका ओबीसी में सी ग्रेड के लिए और डी ग्रेड के लिए 126 ही था। तो ये एससी वाला यहीं पे आता है 132 नंबर। देखिए जो पिछली कट ऑफ गई थी जनरल की 2022 में, उससे भी ज़्यादा थी। उस समय एससी कैटेगरी के 132 नंबर हुआ करते थे।
2021 में, और 103 नंबर गया था ग्रेड डी के लिए। और यहीं एसटी की बात करें तो 117 नंबर गई थी ग्रेड सी की। और आपका इसी में अगर देखेंगे हम लोग ग्रेड डी में तो यहाँ पे 84 मार्क्स थे। और EWS 138 गया था ग्रेड सी में, और ग्रेड डी में आपका 83.56 ये कट ऑफ गया था। और OS है यहाँ पे, BS है, ESM है और PWD है, अदर कैंडिडेट हैं। इन सब का कट ऑफ काफ़ी लो जाता है, तो इस पे उतना चर्चा करने की बात नहीं है। लेकिन OS कैटेगरी वाले का ग्रेड सी के लिए 100 मार्क्स कट ऑफ जाने लगी है, 100 मार्क्स पर प्लस। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। कट ऑफ के बारे में आपका 2 डाटा हमने एनालिसिस कर दिया कट ऑफ, इसलिए आप लोग ध्यान से इसे देखिए और स्क्रीनशॉट करिए और इस पर डिस्कस करिए। देखिए मैं यहाँ पे पूरा बेहतरीन डाटा देने का प्रयास करता हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। अभी मैं लास्ट में आपको पूरा एकदम एनालिसिस दे रहा हूँ, आपका अब की बार का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग पहुँच आए हैं 2023 के कट ऑफ पर, यानी जो आपका अब की बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है वो कट ऑफ। यहाँ पे कैटेगरी है, इधर आपका ग्रेड सी का है, ये ग्रेड डी का है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे लिखा भी है हमने, एक्सपेक्टेड कितना जा सकता है। तो 136 किसका जाएगा, ग्रेड सी का। इधर मैं ग्रेड सी लिख देता हूँ, सी वाले का, और इधर ग्रेड डी, ये ग्रेड डी वाले हैं भाई। तो यहाँ पे 136 से प्लस रहना है आप लोग किसको, ग्रेड सी वाले को। UR कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी वाले 136 से प्लस रहें, और ग्रेड डी में 134 से प्लस अगर आपका है तो आप भी टेंशन फ्री होकर रहिए। और यहीं पे OBC की अगर बात करेंगे तो OBC वाले जो छात्र हैं, OBC वाले जो बंधु हैं हमारे, उनका जो है 134 है, 134 134 आपका ग्रेड सी, और ग्रेड डी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। OBC का 133 के करीब में जाने का अनुमान है। तो ये इतना मिनिमम है, इससे ज़्यादा ही जानिए जाएगा। अब यहाँ पे SC के लिए अगर देखा जा रहा है तो 119 है आपका। SC वाले अगर हैं तो ये इससे अप रहे, यानी इस ग्रेटर रहे, मार्क्स इनका इससे अधिक होना चाहिए। जो मैं डाटा लिख रहा हूँ इससे अधिक SC वाले, यानी जो ग्रेड सी के हैं उनके लिए। और ग्रेड डी वाले 116 से अधिक होना चाहिए। यहीं पे ST की बात कर लेते हैं कि इनका भी 105 से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। कितना, 105। तो यहाँ पे 105 से मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, 105 से कम नहीं होना चाहिए। और साथ ही में आपका यहाँ पे हम देखेंगे इस साइड में जो आपका है, यहाँ देखिए ये 100 मार्क्स से ग्रेड डी वाले भी कम नहीं होने चाहिए। ठीक, ये आपका डाटा हो गया जो है, 4 डाटा है इसमें। OBC EWS का नहीं है भाई, OBC का है, UR का और SC का, ST का भी है। लेकिन EWS का कट ऑफ यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, तो आपको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, पहले हटाता हूँ जो हमने लिख दिया है, इसे इरेज कर देता हूँ। तो फिर से मैं यहाँ पे आपका लिखने का प्रयास करता हूँ EWS कैंडिडेट का, EWS वाले। ठीक, इधर C वाले का लिख देता हूँ, इधर D वाले का। ठीक, तो यहाँ पे जो आपके EWS कैंडिडेट्स हैं, इनकी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो ये कैंडिडेट जो भी हैं हमारे EWS वाले, ग्रेड सी वाले, इनका लगभग 135 ही जाने की संभावना है, 135 प्लस। तो यहाँ पे अगर ग्रेड डी की बात करें तो इसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 2-3 नंबर का बहुत ज़्यादा अंतर हो सकता है, बस 132, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये ग्रेड डी वाले हैं, इसमें इतना हो सकता है, बाकी इस तरफ इतना, यानी ग्रेड सी और ग्रेड डी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो आप लोग ये कट ऑफ आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट जरूर करिए। बाकी और भी अपडेट हम देते रहेंगे। रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट से जुड़ी जानकारी वेबसाइट पर। हाँ, एक चीज़ और, आंसर की तो बहुत जल्द आने वाली है। आंसर की शायद मेरे वीडियो अपलोड करने से पहले भी आ सकती है, अपलोड करने के बाद भी, तो मैं उस पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आंसर की आने वाली है। और यहीं पे GST का पेपर चल रहा है, JST जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पेपर आज 16 तारीख को है। तो उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, वो कैसा पेपर गया है, अगर वो भी स्टूडेंट हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करें, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बाकी जो ग्रेड सी और ग्रेड डी के छात्र हैं उनके लिए हमने कट ऑफ को डिस्कस किया है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या कट ऑफ ये सटीक है हमारा, क्या अब की बार का कट ऑफ यही जा सकता है? तो
आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। बाकी ये वीडियो यहीं तक रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डाटा को कलेक्ट किया है। वेबसाइट पे जाकर उससे पुराना डाटा मैंने कलेक्ट किया, उसके आधार पर आपको बताया। ये नहीं कि मैं हवाई बता दे रहा हूँ यही जाएगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो फिक्स बता रहा हूँ। कहाँ से जा रहा है कट ऑफ, कितना जा सकता है, वो पुराने डाटा मैच करते हुए। देखिए 2021 वाला जो डाटा था वो थोड़ा हाई था, वहाँ से कट ऑफ डाउन भी है, तो बहुत ज़्यादा वो कट ऑफ मैच करने की कम संभावना है, लेकिन हो सकता है। लेकिन इससे तो कम नहीं जाएगी, क्योंकि जो पिछला कट ऑफ था उससे प्लस ही कट ऑफ जाएगी। जो 2022 का था उससे अधिक जाएगी। 2021 वाला थोड़ा अप था, तो उस पर आप लोग गौर मत करिएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा तो कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा जा सकती है 2022 वाले। 2021 से ज़्यादा बहुत कम संभावनाएं हैं, 2022 से कम नहीं रहने वाली है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें क्या चीज़ें आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड लगी और कट ऑफ कितना एक्यूरेट लगा, ये सारी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को डिस्कस कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।